हेलो डियर। इस वीडियो के अंदर एसएससी के एक काफ़ी मेजर सब्जेक्ट या फिर हम कहें एक ट्रिकी सब्जेक्ट की एक प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करने वाला हूँ। जीके ट्रिकी क्यों है? क्योंकि वास्ट है, समझ में नहीं आता कितना करें, कब क्या करें, बुक से करें, वीडियो से करें, पीवाईक्यू क्वेश्चन करें ना करें, क्योंकि बहुत सारे लॉजिकल कंटेंट अवेलेबल हैं, बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल हैं जो करना सेंस बनाता है। अब उसमें से कौन कौन से कंटेंट को करें, किस ऑर्डर में करें, ये कन्फ्यूज़न होता है। पीवाईक्यू को करना भी सेंस बनाता है, कोर्स करना भी सेंस बनाता है, कोर्स के नोट्स करना भी सेंस बनाता है, भाई ल्यूसेंट या फिर अरिहंत की बुक करना भी सेंस बनाता है, ठीक है? तो इनको एक ऑर्डर में अरेंज करूँगा, कैसे करना चाहिए, कब क्या करना ठीक रहेगा, ये सब कुछ मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? कि जीके कितना पढ़ें, ये क्लियर हो जाएगा। और भई जो भी कंटेंट आपने पढ़ने हैं, किस ऑर्डर में हम पढ़ें और कितना कंटेंट पढ़ें भाई? मतलब कभी रुकें, ना रुकें, क्या करें? ठीक है, देखो। तो जीके वास्ट है, तो एक तो इस चीज़ को हम एक्सेप्ट करेंगे कि जीके वास्ट है, रियलिटी यही है। तो इसको कंटेन करने की कोशिश नहीं करेंगे, इतने में ही आएगा, नहीं। हम अपने स्कोर को मैक्सिमाइज़ करेंगे, 100% नहीं करेंगे। अच्छा, तो 100% अचीव नहीं होएगा सर, पहले मैक्सिमाइज़ करेंगे, उसी प्रोसेस को बार-बार करते रहेंगे तो बच्चे 100% भी अचीव करते हैं, हैं? स्टार्टिंग में अलग टारगेट होंगे, बाद में अलग टारगेट होंगे, ठीक है? एक्सेप्ट करो कि जीके वास्ट है, सो हाउ मच कंटेंट वी डू, तो हम कितना कंटेंट पढ़ेंगे, एंड व्हाट आर द प्रायोरिटी कंटेंट्स, और पहले कौन से पढ़ेंगे, डिपेंड्स अपॉन टाइम अवेलेबिलिटी। मान लो आज से आपका एग्जाम 4 महीने बाद है, आज से आपका एग्जाम 8 महीने बाद है, या आज से आपका एग्जाम 12 महीने बाद है, तो क्या सेम सजेशन होएगा कि ये कंटेंट कर लो? नहीं, 4 महीने बाद है तो मैं कुछ कंटेंट्स को स्किप करवाऊंगा, यार ये रहने दो, 4 महीने में क्या बेस्ट तैयारी होएगी वो करेंगे। सेम थोड़ी कर सकते हो 4 और 8 महीने में। 8 महीने बाद एग्जाम है तो अलग तरीके से होएगा, 12 महीने बाद एग्जाम है तो अलग तरीके से होएगा, ठीक है? तो हम ये एक एक करके देख लेते हैं, और ये नहीं है कि भाई 100% रिजिड ऐसे ही करना है, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, इससे आपको काफ़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तो अपने अकॉर्डिंग ट्वीक भी कर सकते हो चीज़ों को, ठीक। लेट्स बिगिन। देखो, तो सबसे पहली स्टेज वन होती है कि भाई बेसिक सिलेबस कवरेज, सिलेबस को कवर कर लें। तो आज के दिन वीडियो कंटेंट बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, क्लियर है? तो सिर्फ बुक से करना डजंट मेक सेंस, सेंस नहीं बनती। बुक से कर लेंगे, बट वीडियो ज़्यादा एफिशिएंट है समझाने में, आपको आपके दिमाग में बैठाने में। तो नंबर वन, इफ़ यू कैन अफोर्ड, आपको पेड कोर्स लेना चाहिए, क्योंकि आज के दिन जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो काफ़ी सस्ती है। तो ये एक इन्वेस्टमेंट होती है, ताकि हमारे 3 अटेम्प्ट ना लगे, मैं सीरियस हूँ तो एक ही अटेम्प्ट लगे। इन्वेस्टमेंट ये रुपए की नहीं होती, इन्वेस्टमेंट होती है टाइम बचाने की, कि 3 साल की बजाय 1 साल में काम हो गया। इस चीज़ को कई बार बच्चे नहीं समझ सकते हैं, तो समझते हैं। तो अगर वेल टू डू फैमिली से हो, एक कोर्स लो बढ़िया टीचर का, ठीक है? मैं सजेस्ट करूँ तो परमार सर हैं, कराते हैं, तो मतलब मेरी नज़रों में आप उनका ले सकते हैं। देन नेक्स्ट, मान लो कई बच्चे हैं अफोर्ड नहीं कर रहे हैं, तो वो यूट्यूब वीडियो से देखो। अभी पहले बुक पर मत जाओ। जैसे दी पंडित का ग्रुप है, उसके अंदर वो जो बच्चे हैं जो कोर्सेज अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए फ्री में बताते हैं कि भाई कैसे कैसे आपको करना है, ठीक है? या फिर जो बच्चे मैथ या रीजनिंग का कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, उनको इंग्लिश और जीके का कहाँ से क्या करना है, फ्री सोर्सेज से वो बताते हैं, ठीक है? तो सबसे पहली, अगर आप पेड कोर्स कर रहे हो, तो अभी आपको एडिशनल बुक लेनी है कि नहीं लेनी है, ये डिपेंड करता है कि आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो वो किस तरीके से सिलेबस को कवर कर रहा है। तो आपको समझ में आ रहा हो और बंदा एसएससी के लिए बढ़िया तरीके से पढ़ा रहा हो, 2-3 टीचर से 2-3 वीडियो देखोगे तो स्टूडेंट भी पहचान लेता है, ठीक है? अगर आप यूट्यूब वीडियो से कर रहे हो तो एक एडिशनल बुक आप ले सकते हो, अरिहंत की ले सकते हो, और या फिर ल्यूसेंट की ले सकते हो। अरिहंत की खास बात है आपके समझ में आ जाएगी। तो अगर स्कूल से जीके अच्छी नहीं थी, या फिर अच्छी भी हो, तो स्टार्टिंग में ल्यूसेंट हैवी ही लगती है, ठीक है? तो स्टार्टिंग में अरिहंत ले सकते हो आप, ठीक है? ईजी टू अंडरस्टैंड रहेगी उसकी लैंग्वेज, ल्यूसेंट में सिर्फ फैक्ट्स पड़े हुए हैं। तो पहली स्टेज है बेसिक सिलेबस कवरेज। अभी ये मत देखो कि कितने मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे, ठीक है? अभी आप सिर्फ इंट्रोड्यूस हो रहे हो जीके से, उसका बेसिक स्ट्रक्चर समझोगे, अभी मार्क्स नहीं आएंगे, मार्क्स आने वाली स्टेज बाद में आएंगे। कोर्स से कर रहे हैं, वहाँ पर आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे,
खुद कर रहे हैं, आप नोट्स बना लेंगे। एक एडिशनल बुक से, मान लो यूट्यूब वीडियो से एक पर्टिकुलर टॉपिक किया, स्टोन एज किया, वही स्टोन एज उस बुक से कर लिया। यूट्यूब वीडियो से भाई कुछ भी, कौन सा टॉपिक बोले, मान लो मुगल डायनेस्टी का टॉपिक किया, वही बुक से कर लिया। ऐसे साथ साथ पैरेलली ये 2 कंटेंट कर लो या कोर्स से कर लो, तो बेसिक सिलेबस कवरेज होगी। अब जो भी आप नोट्स बनाओगे उनको और इन्हीं वीडियोस को 2 बार और रिपीट कर लो। जीके की ब्यूटी क्या है, ज़्यादा स्पीड पर रिपीट की जा सकती है। ये नहीं है कि मैथ्स की तरह समझ में नहीं आएगी, तेज़ स्पीड कर दी तो सर आप तो रिपीट करने के लिए बोल रहे हो, क्योंकि आपका दिमाग ऐसा नहीं है कि भई किसी भी ह्यूमन का दिमाग एक बार बताया और सब कुछ हो गया। तो आप क्या चाह रहे हो कि आपने सपोज़ जो 100 घंटे दिए, आपने जो 50-60 घंटे दिए, जितने भी घंटे दिए, वो मैंने इस सिलेबस को करने में दिए हैं। क्या मैं और 20 घंटे दे दूँ ताकि वो 50 घंटे फ्रूटफुल हों? या फिर सिर्फ़ एक बार सिलेबस करूँ और फिर उसके बाद उसको दोबारा टच ना करूँ तो 50 घंटे भी वेस्ट गए। समझ में आ रही है बात? ये कुछ ऐसी बात हो गई, आपने गाड़ी खरीद ली, फिर टायर पंक्चर हो गया, फिर आपको लगा 3000 और रुपए लेंगे, मैं नहीं चलाता ये गाड़ी। लाखों लगा दिए, 8 लाख रुपए लगा दिए, अब 3000 रुपए नहीं लगा रहे, 8 लाख भी वेस्ट गए। तो वो स्टार्टिंग के 50-60 घंटे जो एक बार कोर्स किया है, अब आप ज़्यादा स्पीड पर उस कोर्स को कर सकते हो। एडिशनल 20-30 घंटे चाहिए, उसी में 2 रिवीजन हो जाएँगे, ताकि वो टाइम भी फ्रूटफुल हो और वाक़ई में जो हमने टाइम डिवोट किया उसके मार्क्स आ पाएँ। वाक़ई में बेसिक स्ट्रक्चर बन पाए। क्लियर है? ये पहली स्टेज है। नेक्स्ट, स्टेज 2। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ की वीडियो चलाते हैं टीचर्स। कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए, ये सारे पॉलिटी के, ये सारे ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के। तो बुक पर जाने से पहले मैं प्रीवियस ईयर की बुक भी आती है, मैं आपको वीडियो करना सजेस्ट करूँगा। क्यों? क्योंकि वीडियो जो है वो वही टेक्स्ट से बेटर फॉर्मेट है किसी भी कंटेंट को करने का। तो एटलीस्ट उसे 2 बार कर लो। वही कहानी है। क्या कहानी है? कि भाई रिपीटिशन करते हैं तो जो एक बार हमने किया है उससे उतने एफिशिएंटली हम नहीं सीख सकते हैं। ऐसे बोला जाता है रिपीटिशन इज़ द मदर ऑफ लर्निंग। अपने दिमाग में बिठा लो। रिपीटिशन के बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है? सेकंड स्टेज हो गई, पीवाईक्यू कर लिए। ओके, देन स्टेज 3। अब मान लो किसी बच्चे का 4 ही महीने के बाद एग्जाम है, तो स्टेज 1 और स्टेज 2 करेगा। मैं उसको ये थोड़ी बोलूंगा सीधी पीवाईक्यू की बुक उठा ले किरण की, उसमें टाइम लगेगा। तो आप समझ रहे हो, एग्जाम तक आप जितनी स्टेजेस पूरी कर पाए उतनी करनी है, लेकिन एग्जाम से पहले सारी स्टेजेस खत्म हो गई तो वो रिपीट करनी है। अब स्टेज 3 क्या होगी? अब हम पीवाईक्यू की बुक उठाएंगे। अगर एग्जाम अभी पास है तो पिनक्कल की उठा लेंगे, भाई पिछले 5-6 सालों का ये, उसमें सिर्फ टीसीएस का। एग्जाम दूर है तो किरण की उठा लेंगे। कई बार बच्चों को लगता है कि सर किरण में पुराने हैं तो लेटेस्ट पैटर्न का करें। तो जीके में ऐसा कुछ है नहीं कि लेटेस्ट पैटर्न, क्वेश्चन का नेचर बदल सकता है। बट ये पीवाईक्यू मैं आपको इसलिए नहीं बोल रहा कि यही क्वेश्चन रिपीट होगा ना, उस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन होगी तो आपका रिवीजन होगा। क्वेश्चन कर रहे हो, पीछे एक्सप्लेनेशन गिवन है बुक के सॉल्यूशन में, वो एक्सप्लेनेशन देखोगे। आपको क्वेश्चन आता है तो भी एक्सप्लेनेशन पढ़ो, नहीं आता तो भी पढ़ो। तो एक तो कुछ चीज़ें रिविजिट हो जाएंगी, कुछ डाटा एडिशनल ऐड हो जाएगा। तो ये तीसरी स्टेज है। ठीक है, 2-3 बार इसको भी रिपीट करो एग्जाम आने से पहले। साथ के साथ ये जो नोट्स बनाए हैं इनको भी रिवाइज करते रहो। कभी लगे कि मैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक भूल रहा हूँ, कोर्स से उसको तेज स्पीड से देख लो, कोर्स या यूट्यूब जहाँ से भी आपने किया है, जो बुक ले रखी है उससे कर लो। ठीक है। अब कई बार क्या होएगा कि सर एग्जाम इतनी दूर है, जैसे 2024 का केस लगा लो कि सर ये सारी स्टेज हो गई, अभी भी टाइम अवेलेबल है। तो देखो 2 ऑप्शन है। क्या सर ये सब एनफ है? ये मैंने बताया ये एनफ है, बट 2 बच्चे हैं हमारे सामने, दोनों यहाँ तक इकट्ठे पहुंचे हैं। एक बच्चा इसी को बार-बार करता रहेगा, एक बच्चा सोच रहा है यार ये सब कुछ हो गया, इसको रिवाइज भी कर रहा हूँ, फिर भी टाइम बच रहा है, अब तक बाकी सब्जेक्ट का भी सिलेबस हो गया है। अब वो क्या करेगा? थोड़ा-सा वो और एडिशनल पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जीके वास्ट है। हम अपने टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कंटेंट। तो जो पेड बच्चे हैं जिन्होंने एडिशनल बुक नहीं करी थी, तो यहाँ पर वो क्या कर सकते हैं? अबव स्टेप्स को रिवाइज करते रह सकते हैं टाइमली। और ये ऑप्शनल है, अगर वो चाहें तो बाद में अरिहंत या ल्यूसेंट से कुछ चीज़ें उनकी रिवाइज हो जाएंगी, कुछ एडिशनल फैक्ट्स दिमाग में बैठ जाएंगे। ठीक है, ये ऑप्शनल है। तो ये सारी स्टेजेस हैं, या फिर इस स्टेज 3 को बार बार करते रह सकते हो।
तो उम्मीद है कि एक फ्लो चार्ट बना होगा। बेसिक सिलेबस किया, कोशिश की वीडियो से कर लें, एडिशनल बुक भी ले आए, हम यूट्यूब से कर रहे हैं तो हैं, बढ़िया टीचर से पढ़ोगे तो एडिशनल बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन स्टेज 2 है कि PYQ वीडियो सीरीज़ से हमने कर लिया है, 2-3 बार उसको कर लिया हमने। देन स्टेज 3 फिर PYQ हम बुक से कर रहे हैं, क्यों? ताकि वीडियो में कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, बुक इतनी मोटी है ना? तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आप कवर कर लो। तो भाई अगर जीके को लेकर कुछ और डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो वीडियो के नीचे, मैं जवाब दे दूंगा। कुछ क्लैरिटी आई है तो कमेंट करके बता सकते हो। होप इस वीडियो ने आपकी मदद की होगी। सिंसियर बच्चों की अलग अलग तरीके से मैं काफ़ी मदद करने की सोच रहा हूँ अभी। ऐसे ही काफ़ी स्टेप्स मैं भी लेने वाला। तो अगली वीडियो में मिलता हूँ भाई। बाय बाय, टेक केयर।